हेलो एवरीवन। अभी हम आपको बताने जा रहे हैं इस वीडियो में एनटीपीसी में मैथ का वेटेज क्या है, कौन सा चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा और आप 100% मैथ में कैसे अचीव कर सकते हैं। और ये पूरा बताने के लिए मैं एलिजिबल हूँ बिकॉज मेरा पिछला एनटीपीसी में टोटल पेपर 3 CBT 2 और 1 CBT 1 4 पेपर मिला के मेरा मैथ का 2 या 3 क्वेश्चन गलत हुआ था। मैं पहले स्टेशन मास्टर था, उसको छोड़ के मैथ के बल पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बेस्ट डिपार्टमेंट में वर्किंग हूँ। तो मैं पूर्णतः एलिजिबल हूँ आपको बताने के लिए कैसे टैकल किया जाए और मैथ में कैसे 100% मार्क्स लाया जाए। और मेरा CGL में एक बार 195 था मैथ में और एक बार 190। तो आप समझ सकते हैं इतना सफिशिएंट है आपको बताने के लिए जो आपको मैथ का पेपर कैसे टैकल करना है। चलिए, तो सबसे पहले तो आपको एक बार व्यू देखिए, ओवरव्यू देखिए, मतलब पहले आपका सिलेबस क्या है ये आपको पता ही होगा, मगर मैं एक बार डिस्कस कर देता हूँ। ठीक, अब देखिए यहाँ पे CBT 1 की जब बात करेंगे तो मैथ में आपको 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओवरऑल कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 100 क्वेश्चन होगा, इसमें 90 मिनट है आपके लिए, 90 मिनट है। 40 जनरल अवेयरनेस मैथमेटिक्स, 30 जनरल इंटेलिजेंस का, कितना रीजनिंग का 30, टोटल 100 क्वेश्चन हो गया आपको। बट यहाँ पे दिक्कत आएगी, CBT 1 में 90 मिनट है, सफिशियंट है। बट यहाँ पे क्या होगा, आपका यहाँ से 10 पे 10 क्वेश्चन बढ़ गए, जनरल अवेयरनेस का। मैथ के 5 क्वेश्चन बढ़ गए, मतलब 5 से 7 मिनट तो यहाँ पे एक्स्ट्रा चाहिए बढ़ने के बाद। और यहाँ पे 5 क्वेश्चन रीजनिंग के भी बढ़ गए, मगर यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका 120 हो गया, मगर ड्यूरेशन कितना है? 90 मिनट ही है। मतलब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, टाइम को मिनिमाइज करना पड़ेगा। और वो टाइम मिनिमाइज कहाँ होगा? ये जनरल अवेयरनेस में आपके 10 क्वेश्चन में टाइम मिनिमाइज नहीं हो सकता, इसमें आपको मैथ और रीजनिंग को ही मिनिमाइज करना पड़ेगा। मैक्सिमम चांसेस है जो, मतलब आपको टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे सेव करना है। तो टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे सेव कैसे करना है, क्या करना है, उसको हम लास्ट में बताएंगे। सबसे पहले हम आपको वेटेज बताएंगे, कौन सा कहाँ पे क्या वेटेज है, कौन चैप्टर से कितना पूछा जाएगा, इस बात को पहले मैं बताऊंगा। सबसे पहले अब आइए, अब एक बार ऑफिशियल सिलेबस देख लेते हैं क्या क्या है, जिससे आपको पता चले जो यहाँ पे पूछा किया जाएगा। सबसे पहले इसमें नंबर सिस्टम होगा, जो कि सबसे ज़्यादा वेटेज रखने वाला है। डेसिमल, फ्रैक्शनल, ये फ्रैक्शन, ये सबको एक में ले लीजिए। LCM SCF ये एक में ले लीजिए। अब आइए, ये एक पार्ट हो गया नंबर सिस्टम वाला, ये पार्ट एक पार्ट आप मान सकते हैं। उसके बाद रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, इसको एक साथ ले लीजिए आप, प्रोपोर्शन, रेशियो। और यहाँ पे ये प्रॉफिट लॉस नहीं है क्या? हाँ, आगे होगा। मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस। यहाँ पे मतलब ये प्रॉफिट लॉस को और परसेंटेज को हम एक ही मानते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे खोज रहा था इसको। डन है। एलिमेंट्री अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिगोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, ETC। मतलब यहाँ पे आपका एडवांस से लेके और अर्थमेटिक का सारा पार्ट है। यहाँ पे आप एकदम कन्फ्यूजन बना रहे, यहाँ एडवांस नहीं पूछा जाएगा, दम मतलब पूरा पूछा जाएगा, पूरा। ठीक है ना? तो यहाँ पे आप कंप्लीट होलिस्टिक होगा। NTPC का मैथ है, इसमें आप जैसे CGL लेवल का मैथ आता है, सेम लेवल का मैथ आएगा। डन है, बात समझ में आ गई? इतना एडवांस और अर्थमेटिक में कंफ्यूज नहीं होना है, पूरा पूछा जाएगा आपको। ठीक है, टोटल वेटेज कितना होगा मैथ का आपका? 30 और 35, 65 नंबर, समझ सकते हैं। ये 65 नंबर आप तो स्किप नहीं कर सकते हैं। आई थिंक हमको तो पता ही होगा, आप इस पर ध्यान देंगे। जो मैथ को स्किप किए NTPC पास करना असंभव वाली कहानी है। डन, ये बात आपको समझ में आ गया। अब हम क्या चलेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे वेटेज। अच्छा, एक बार एक और देख लीजिए, जो नया चेंज जो आया है। अब आपको पहले क्या हुआ करता था? लेवल वाइज हुआ करता था CBT 2, मतलब 5 का एक साथ, CBT 2 6 का एक साथ। बट यहाँ पे कॉमन कर दिया गया है, CBT 1 कॉमन फॉर ऑल पोस्टेज और CBT 2 भी कॉमन फॉर ऑल पोस्ट। ठीक है, इसीलिए आप ये तो कह नहीं सकते जो लेवल अलग 5 का अलग होगा, 6 का अलग होगा। ये भी तो कहने के लिए ही होता था, मतलब कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं है। ठीक, यहाँ पे इवन लेवल 2 का मैथ उससे लेवल 5 से या 6 से अच्छा आता था पिछला साल की बात कर रहा हूँ मैं। अब आइए, हम आपके टॉपिक वाइज थोड़ा एक बार ओवरव्यू दे देते हैं, इससे आपको पता चले जो मतलब कौन सा चैप्टर का वेटेज कैसे है और कैसे टैकल किया गया। सबसे जरूरी तो मैं ये बताऊंगा लास्ट में आपको, जो आप इसको कर कैसे सकते हैं और कैसे 100% अचीव कर सकते हैं। बिकॉज मेरा एक्सपीरियंस है, आपको काम आ जाए वो सफिशियंट है वो। अब आइए, यहाँ पे नंबर सिस्टम, रिमाइंडर, थ्योरम, डिवीजर, फैक्टर, यूनिट डिजिट, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM SCF यदि सारा मिला लिया जाए तो 5 से 6 क्वेश्चन इसमें बनेंगे आपको। ठीक है, एकदम बनेंगे। तो ये पार्ट आपका एक पार्ट ही मानिए, नंबर सिस्टम ही में यहाँ पे LCM SCF भी सारा जो ये इंक्लूड हो गया है, इससे मानिए। सिंप्लीफिकेशन से 2 से 3 क्वेश्चन मानेंगे, 2 मान के चलिए इसमें। ठीक है, 2 मान के चलिए क्वेश्चन इसमें सिंप्लीफिकेशन। अलजेब्रा से 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा बेझिझक। मेंसुरेशन से 3 से 4 क्वेश्चन एकदम देखने को मिलेगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। टाइम वर्क से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। प्रॉफिट लॉस से 2 क्वेश्चन मिलेगा। रेशियो से आपको क्या 2 से 3 क्वेश्चन को देखने को मिलेगा। ठीक है, अब आगे चलिए। अब आगे चलिए,
अब यहाँ पे ज्योमेट्री से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, CISI से 2 क्वेश्चन को आप यहाँ पे 3 भी कर लीजिए, क्योंकि ये अंधाधुंध पूछा जाता है और इसको यदि कैलकुलेशन वाला पार्ट इन्वॉल्व करता है एग्जाम में, पिछला साल भी जो किया था वहाँ पे ये यहाँ पे इसको मदद लेगा, ये लेगा CISI का, उसमें मेन था कंपाउंड इंटरेस्ट का। 2 क्वेश्चन यदि बहुत टफ आ रहा है और कैलकुलेशन बेस पूछ रहे हैं, मतलब कैलकुलेशन ज़्यादा आ रहा है, तो वो क्वेश्चन आपका कंपाउंड इंटरेस्ट को देखने को मिलेगा। एवरेज का 102 क्वेश्चन, स्पीड एंड डिस्टेंस टाइम का 102 क्वेश्चन, ट्रिगोमेट्री का 2 क्वेश्चन, हाइट एंड डिस्टेंस का 1 क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी का 102 क्वेश्चन आपको मिलेगा, और स्टैटिक्स का भी एक, स्टैटिक्स यहाँ पे इंक्लूड नहीं है क्या? अरे 2 क्वेश्चन ले लो भाई, स्टैटिक्स का 2 क्वेश्चन तो एकदम कन्फर्म है। एक फार्मूला वाला जो रिलेशन है, मतलब मॉड वाला, मॉड माद का बहुलक वाला, उससे आएगा ही आएगा। अब यहाँ पे आप परसेंटेज नहीं देख रहे होंगे, तो यहाँ पे मान के चलिए ये सारा ये मैंने प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज को एक ही करिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप मान के चलिए, तो यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन आप देखने को मिलेगा आपको, ठीक। अब ये बात आगे ओवरऑल सारे का, मतलब यहाँ पे आपको ये नहीं करना है, आपके पास इतना सफिशिएंट टाइम है, जो ये मत करिए जो ये पोर्शन कर लेते हैं और ये पोर्शन नहीं करते। ये आपका पिछला साल का डेटा है, ये डिपेंड कर रहा है एग्जामिनर के मूड पे, ये कहाँ से क्वेश्चन वो डालेगा और कितना डालेगा, ठीक है। ये नहीं होता, ये उसके मूड पे है, जो परसेंटेज से 5 क्वेश्चन डाल दे और इधर से प्रॉफिट लॉस से डाले ही नहीं, ठीक है, तो उसका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब वो डालेगा, सही है। तो यहाँ पे स्किप करने का तो कोई जरूरत ही नहीं है, स्किप करने की जरूरत नहीं है, आप कोई भी चैप्टर को स्किप नहीं करिए, कोई ऐसा बड़ा सा मतलब ये नहीं है जो मतलब नहीं होगा, टाइम सफिशिएंट है, 5 से 6 महीने आपके पास टाइम अभी है इसका एग्जाम होने में, NTPC का होने में 5 से 6 महीना तो मान के चलो ही, ठीक है। अब प्रॉपर करिए, और कैसे करें अब देखिए। अब यहाँ पे 2 तरह के स्टूडेंट होंगे, एक होंगे जो सिलेबस खत्म कर लिए होंगे, ठीक, एकदम नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। वो क्या करें, सबसे पहले आप 2 से 3 घंटा फिक्स करें प्रॉपर प्रैक्टिस करने के लिए, 2 से 3 घंटा प्रैक्टिस करने के लिए। कितना भी मैथ में धुरंधर हो ना भाई आप, ठीक है, कितना भी धुरंधर हो, यदि प्रैक्टिस 10 दिन छोड़ दोगे ना, तो 11वां दिन आपको फील कराएगा, टेस्ट मारने बैठना आपको प्रॉपर फील करवा देगा कि आप कुछ नहीं जानते हो, हमको मैथ बोलेगा आपसे, आप हमको कुछ नहीं जानते हो, हमसे साइड हो जाओ, बिकॉज हमको आप टाइम देना बंद कर दिए हैं। इसलिए तो ये बात दिमाग से हटा लो, जो हमको मैथ आता है, जिसके दिमाग में ये बात बैठ गया या बात बैठ गया जो हमको मैथ आता है, उसको उस दिन से मैथ में नंबर कमाना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये एटीट्यूड एकदम पसंद नहीं करता सब्जेक्ट, और ये सब्जेक्ट ऐसा है, ये सब्जेक्ट गर्लफ्रेंड की तरह है, जितना टाइम दोगे ना उतना प्यार करता है भाई ये, ठीक है, जितना टाइम दोगे उसको इतना नंबर देगा, और ये नंबर काटता नहीं है, ये 100% नंबर देता। मैं बोला, मैं जो यहाँ पे हूँ, जिस जहाँ पे आज, वहाँ पे मैं जिस बोलूँ तो मैं मैथ की बदौलत हूँ, कहीं भी मेरा सिलेक्शन हुआ, मेरा अभी 5 से 6 है जॉब हुआ है कैरियर में, सरकारी वाली, उसमें यदि किसी का योगदान है तो मैथ का योगदान है, मेरा कैरियर में जो है बचाया जो, वो मैथ है, ठीक है। तो आप इसको प्रॉपर ध्यान रखें और इसको टाइम दें। और एक बात और उसके बाद क्या करें, आप एक टीचर को पकड़ लें जो क्या करता है, शॉर्ट तरीके से क्वेश्चन बनाता है, उसका पर डे 1 घंटा का वीडियो देखें आप, ठीक है। वो टीचर हम बेस्ट हो सकते हैं आपके लिए, ठीक है, क्योंकि आप यदि मेरे वीडियो देखेंगे तो मैं उसमें बताऊंगा कहाँ पे शॉर्ट लगेगा, कहाँ पे मेथड 1 2 3 का यूज किया जाएगा, कौन सा मेथड किसके लिए है, मैं अपना बड़ाई कर रहा हूँ, सामने तो कर रहा हूँ, ठीक है। आप आगे देखो, वहाँ पे आपको फील होगा नहीं सही बता रहे हैं, तो आप उसको अडेप्ट करें। और एक बात और, मैथ में आप क्या करें, टाइम को आप प्रॉपर पेपर सॉल्व कर लेना, सही बात है, आप 30 क्वेश्चन करने में आधा घंटा ले रहे हैं। अब यहाँ पे आपको क्या ट्राई करना है, आपको यहाँ पे अब ये ट्राई करना है, आप इसको हम 5 मिनट कम करके 25 मिनट में कैसे सॉल्व करेंगे, उसके बाद 24 मिनट में कैसे करेंगे, 23 मिनट में कैसे करेंगे, इससे आपकी इंप्रूवमेंट होगी और आप वहाँ पे टाइम बचा पाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर जाएगा, जिससे आप पेपर CBT 2 के लिए भी रेडी हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम मान रहे हैं यहाँ पे टाइम CBT 1 में क्या है, 10 क्वेश्चन कम होने के बावजूद भी 90 मिनट है, मगर वहाँ पे 10-20 क्वेश्चन कम होने के बाद भी 90 मिनट है, वहाँ पे आपको क्वेश्चन बढ़ा दिया जाएगा, तो उसके लिए प्रिपरेशन आपको अभी से करना पड़ेगा। वो नहीं होगा जो 2 से 3 महीना का गैप मिलेगा उसमें आप हवा मतलब तोड़ दोगे, ठीक है। तो ये बात दिमाग में रखिए, हमेशा मतलब टाइम को कम करने का कोशिश हमेशा मैथ में करिए, क्योंकि वहाँ पे टाइम कम होगा। यदि वहाँ पे स्पीड आपकी कम हो जाएगी तो आपको गड़बड़ की मतलब सिचुएशन ऐसा टैकल करना पड़ सकता है जो हो सकता है कोई दिक्कत हो जाए, सही है। जो बात कह रहे हैं बात समझिए, मैथ में 2 से 3 घंटा पर डे दीजिए और खुद को इंप्रूवमेंट, मतलब जो क्वेश्चन आपको आ रहा है एकदम सही है, मगर यदि उसमें टाइम लग रहा है तो आप टीचर पकड़िए, आइए मेरे साथ, शाम को मैं 1 घंटा रोज आता हूँ, क्वेश्चन लेके NTPC का लेगा क्वेश्चन, वहाँ पे आप सॉल्व करिए और देखिए जो हम जो बना रहे हैं और हम जो बना रहे हैं उसमें डिफरेंस है कि नहीं, डिफरेंस है तो उसको अडॉप्ट करिए, ठीक है। ये बेस्ट तरीका है, ठीक है, ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं। यदि आप बैच पढ़ लिए हैं, दूसरा बैच खरीदने की एकदम जरूरी नहीं है, सारे जगह मिल जाएंगे यूट्यूब पे आपका बैच, यहाँ पे ये उसको अवॉइड करिए। एक बार आप कर चुके हैं सफिशिएंट है, आप क्वेश्चन लगाइए, उससे आप इंप्रूवमेंट होगा आपका,
ठीक है, उसमें मेथड सीखिए। एक बार परसेंटेज सीख लिया, परसेंटेज में देखिए अब नया मेथड क्या आ रहा है, मास्टर बता क्या रहा है, हम क्या बता रहे हैं, और कोई टीचर यदि बढ़िया बता रहा है तो उसको जाइए देखिए, ठीक है। मगर तरीका यही रखिए, 3 से 4 घंटे, 3 घंटे, 2 घंटा अपना और 1 घंटा यूट्यूब पे एक 20 क्वेश्चन या 25-30 क्वेश्चन का जो सेट है उसको प्रॉपर लगाइए, उससे सीखिए। तब उससे सीखिए, वो मेथड से यदि आप में इंप्लीमेंट हो रहा है, टाइम की कमी हो रहा है, तो वहां पे जाके प्रॉपर करिए, ठीक है। ये सारे ओवरव्यू मैंने चैप्टर वाइज दे दिया, सब कुछ मैंने बता दिया। अब जो भी दिक्कत आपको आ रही है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है, और मैं उसको प्रॉपर रिप्लाई करके आपको बताऊंगा और आके आप यहाँ पे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।